फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं ऑटो गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है और आपको कौन सी गाड़ी डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक में कौन सी गाड़ी आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी गाड़ी आपको ख़रीदनी चाहिए, क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं दोनों ब्रेक्स के। दोस्तों, जब आप गाड़ी ख़रीदने जाते हैं या गाड़ी ख़रीदते हैं तो जब डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में से वेरिएंट चूज़ करने की जब बात आती है तो वहाँ पर होता है कि कोई कहता है कि डिस्क ब्रेक अगर हम अचानक से मार देंगे तो गाड़ी गिरने का खतरा रहता है, जिससे कि आपकी गाड़ी को और चलाने वाले को नुकसान हो सकता है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ड्रम ब्रेक डिस्क ब्रेक के मैकेनिज़्म काम कैसे करता है, उसके फ़ायदे नुकसान की बात करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट में ब्रेकिंग को लेकर क्या रूल्स हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूँ आपको, 1 अप्रैल 2018 से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने ये मैंडेटरी किया है कि सभी गाड़ियों में एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए। यानी कि जो गाड़ियाँ 125 सीसी से नीचे हैं, यानी 110 सीसी या उससे नीचे या 125 से नीचे जितनी भी गाड़ियाँ, सभी में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मैंडेटरी है, वो होना चाहिए। और 125 सीसी से ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें डिस्क ब्रेक कंपलसरी किया गया है, मैंडेटरी किया गया है। तो ड्रम ब्रेक या डिस्क ब्रेक में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, इसके लिए मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिज़्म की कि ड्रम ब्रेक कैसे काम करता है, उसके बाद बात करेंगे कि डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले हमें ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में यूज़ होने वाले पार्ट्स के बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए, जिससे कि आप समझ पाएँ कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूँ। इसमें आप ये देख सकते हैं ब्रेक लीवर। सबसे पहले आपको यूज़ होता है ब्रेक लीवर, इसको ब्रेक लीवर बोलते हैं। इसके साथ ही ये ब्रेक केबल आप देख सकते हैं, ये ब्रेक केबल है। इसके बाद ब्रेक कैम में आप ये देख सकते हैं जो ड्रम में लगी हुई होती है। ये मैं इस पे फिंगर रखा हुआ हूँ, ये आपकी ब्रेक कैम है। इसके साथ ही दोस्तों ये ब्रेक ड्रम है, जिसके अंदर हमारा ब्रेक शू रहते हैं। पूरा ड्रम है जो एलॉय व्हील या व्हील के साथ ही अटैच होता है। ये किसी गाड़ी में बोल्टेड भी होता है, स्कूटर्स में ये बोल्टेड होता है। चूँकि ये एलॉय व्हील है तो ये पूरा ही ड्रम एक साथ होता है, जो सर्कुलर शेप में होता है पूरा। इसके साथ ही दोस्तों ये ब्रेक ड्रम को आप अंदर की तरफ से देख सकते हैं और ये एरो आपको दिखा रहा है, ये जो इसकी सरफेस है जिस पर कि आपका ब्रेक शू आके चिपकता है और फ्रिक्शन पैदा करता है। इसी की वजह से आपकी गाड़ी जो है वो रुकती है। और ये आप देख सकते हैं ब्रेक शू, ये ब्रेक शू हैं जो ड्रम के अंदर जाते हैं। और इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं लाइनिंग, ये लाइनिंग इसमें ये लगी हुई, ये और ये दोनों साइड ये लाइनिंग होती है। 2 ब्रेक शू होते हैं, राइट लेफ़्ट, और ये उसमें लगते हैं जो फ्रिक्शन पैदा करते हैं ड्रम के अंदर, जिसकी वजह से गाड़ी रुकती है। मेन पार्ट ड्रम ब्रेक का यही है। डिस्क ब्रेक में इसकी जगह आपके पैड यूज़ होते हैं, वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊँगा। और दोस्तों, ये है ब्रेक पैनल, जो आपका जो ड्रम होता है, जिसके ड्रम के अंदर ब्रेक शू जाते हैं, उसके ऊपर से पैनल है, पैनल लग जाता है। इसके ऊपर से आपकी फिर ये कैम आती है। और दोस्तों, अब ये बात करें इसके, हमने अगर लीवर दबाया, मैकेनिज़्म की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो जैसे ही हम लीवर दबाते हैं, लीवर दबाने के बाद आप ये देख सकते हैं कैम मूव होती है। ये जो वायर है ये कैम मूव होती है यहाँ पर। और कैम जब मूव होती है, और ये आप यहाँ स्प्रिंग देख सकते हैं, ये कैम को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए ये स्प्रिंग यूज़ होती है। ये आप स्प्रिंग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप ब्रेक छोड़ेंगे तो कैम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, क्योंकि कैम ही वो पार्ट होता है जो ब्रेक शू को एक्सपेंड करता है। यहाँ पर आप, ये मैंने सबको अलग अलग दिखाया। ये मैंने ब्रेक पैनल को पूरा निकाल के अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे काम करता है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं दोनों ब्रेक शू इसके अंदर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये है इसकी कैम, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये कैम मूव होगी, जब ये कैम मूव होगी तो आपकी जो ब्रेक शू हैं दोनों, वो इस तरह से एक्सपेंड होंगे, इस तरह से। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़। ये आप देखिए, यहाँ पर हम ये ब्रेक लीवर प्रेस कर रहे हैं, और ब्रेक लीवर प्रेस करते ही हमारी यहाँ से ये वायर खींचते हैं और ये वो कैम के थ्रू, ब्रेक आर्म के थ्रू कैम को मूव करते हैं। जैसे ही कैम हमारी मूव करती है, ये आप देख सकते हैं थोड़ा एलिप्टिकल शेप में कैम होती है, तो वो पूरी सर्कुलर नहीं होती। अगर सर्कुलर होगी तो ये एक्सपेंड नहीं करेंगे आपके ब्रेक शू। ये एलिप्टिकल शेप में होती है,
जो इस तरह से अगर मूव करती है तो ब्रेक शू आपके इधर और इधर दोनों तरफ एक्सपेंड होते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें वीडियो में आगे, ये देखिए, ये देखिए आप, ये ब्रेक शू आपके एक्सपेंड हो रहे हैं। जैसे ही ये एक्सपेंड होते हैं तो जो गैप मैंने ड्रम के अंदर आपको दिखाया था, जो सरफेस होता है उसके बीच में और ब्रेक शू के बीच में बहुत माइनर सा एक गैप रहता है। जैसे ही आपकी कैम मूव करेगी और ब्रेक शू एक्सपेंड होंगे तो वो जो गैप है वो भर जाएगा और ब्रेक शू आपके सरफेस, ड्रम के सरफेस से जाके चिपकेंगे और वहाँ पर फ्रिक्शन पैदा करेंगे। और फ्रिक्शन जब पैदा होगा तो आपका जो व्हील है, जो चक्का है, जो पहिया है, वो रुकेगा फ्रिक्शन की वजह से। तो ये दोस्तों मैकेनिज़्म है ब्रेक शू का, जो ड्रम ब्रेक में ब्रेक शू के ज़रिए जो ड्रम ब्रेक में हमारे ब्रेक लगते हैं। डिस्क ब्रेक मैकेनिज्म की, डिस्क ब्रेक में क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरह से इसमें ब्रेक अप्लाई होता है, उसका एक ओवरव्यू मैं आपको एक शॉर्ट मूवी के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसमें डिस्क ब्रेक का मैकेनिज्म बताने से पहले मैं आपको कुछ इसके पार्ट्स के बारे में अवेयर करा देता हूँ। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, जो इसके मेन पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर। ये एक डब्बी की तरह होता है, ऊपर से इसमें एक कवर लगा हुआ होता है और सील्ड होता है। इसके अंदर ब्रेक का फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसे ब्रेक ऑयल भी बोलते हैं। जब हम लीवर दबाते हैं तो वाल्व की हेल्प से ये फ्लूइड पे प्रेशर क्रिएट होता है और ये प्रेशर पाइप के थ्रू नीचे तक जाता है, जिससे कि हमारा ब्रेक ऑपरेट होता है। इसके बाद इस फ्लूइड रिजर्वायर के बाद इसका ब्रेक फ्लूइड हॉर्स पाइप, जो फ्लूइड होता है दोस्तों वो पाइप के ज़रिए नीचे तक जाता है। ये होता है आपका फ्लूइड हॉर्स पाइप, जो कि नीचे तक आप ये देख सकते हैं। इसके बाद आती है कैलीपर असेंबली। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी असेंबली है जिसके अंदर 2 पिस्टन होते हैं और जो 2 पैड इसके अंदर होते हैं, वो दोनों पैड इसके अंदर जो फ्लूइड का प्रेशर आता है वो पिस्टन को आगे की तरफ धकेलता है और पिस्टन जो है वो कैलीपर को मूव करते हैं, जो प्लेट को पकड़ते हैं और इस तरह से वहाँ पर ब्रेक लगता है। और ये मैंने दिखाया आपको ब्रेक पैड की शेप। ये इस तरह के आपके ब्रेक पैड होते हैं जो कैलीपर के अंदर होते हैं। 2 पैड इसके अंदर लगते हैं और ये डिस्क प्लेट जो अलग अलग शेप और साइज़ की सभी गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगी। ये मैंने आपको दिखाई है प्लेट की शेप, और ये और भी कई शेप में आती है और इसमें होल्स होते हैं। ये होल्स क्यों होते हैं ये मैं आगे अपनी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये होल्स इसमें क्यों दिए हुए होते हैं दोस्तों। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मैकेनिज़्म है, ये किस तरह से काम करता है। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है ये रिजर्वायर के अंदर, और जब आप लीवर प्रेस करेंगे तो ये फ्लूइड प्रेशराइज होकर हॉर्स पाइप के थ्रू नीचे तक जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये रिजर्वायर से ये पाइप जा रहा है, यहाँ पर पाइप के थ्रू नीचे तक कैलीपर तक ये पाइप जाएगा और कैलीपर में जो आपके पिस्टन होते हैं उस पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये पाइप है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये कैलीपर में जाके यहाँ पर अटैच हो गया है। और ये आपका कैलीपर है, यहाँ पर ये पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। और यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि 2 पैड हैं, यहाँ पर एक और एक, ये 2, ये बीच में आप देख रहे हैं ये प्लेट है जो सर्कुलर है। और ये जो पैड है और प्लेट और पैड के बीच में बहुत माइनर सा एक बहुत गैप होता है जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। बहुत माइनर सा, बहुत एक्यूरेसी में गैप मेंटेन किया जाता है, जो फोर्स अप्लाई होते ही प्लेट को पकड़ लेते हैं और वहाँ फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी रुकती है। मैंने पेन की मदद से दिखाया, दोनों तरफ आप ये देख सकते हैं पैड हैं। ये लाइनिंग पे मैंने पेन को रखा हुआ था। जैसे ही ये प्रेशर अप्लाई होता है तो पैड ऑपरेट होते हैं और ये डिस्क प्लेट को पकड़ लेते हैं और गाड़ी आपकी मूव होना बंद हो जाती है। डिस्क प्लेट आपकी ये बोल्टेड होती है, जो एलॉय व्हील होते हैं उस पर बोल्टेड होती है। तो जब डिस्क प्लेट को रोका जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, जब डिस्क प्लेट का मूवमेंट रुकता है तो वहाँ पर आपका व्हील भी लॉक हो जाता है या व्हील भी आपका रुक जाता है। यहाँ पर मैंने आपको दोस्तों दिखाने की कोशिश की है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, जब लीवर अप्लाई करते हैं तो आपके ये दोनों पैड हैं, ये और ये पैड हैं और इसके अंदर ये लाइनिंग है, ये प्लेट है आपकी सर्कुलर। तो इसमें मूवमेंट होता है या नहीं होता है ये मैंने दिखाने की कोशिश की है इसमें।
और आप इसको देख सकते हैं। ये सर्किल में आप ये देख सकते हैं, बहुत अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो बहुत ध्यान से देखने पर ही पता चलेगा कि आपके डिस्क पैड अप्लाई हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, इन सब का मैकेनिज्म आपको बता दिया। मैंने इसके पार्ट्स के बारे में आपको बता दिया, किस किस में कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके क्या नाम हैं, और उनको मैंने आपको दिखाया भी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको कौन सी गाड़ी इनमें से अब ख़रीदनी चाहिए, डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक, कौन सी आपको लेनी चाहिए। तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। इन पॉइंट्स को मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा। इनको देखने के बाद, इनको सुनने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। एफिशिएंसी किसकी अच्छी होती है, किसके ब्रेक अच्छे होते हैं, यानी स्टॉपिंग पावर किसकी अच्छी होती है। तो जाहिर है दोस्तों, डिस्क ब्रेक में आपको बहुत अच्छी ब्रेकिंग मिलती है। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी। ड्रम ब्रेक में ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा रुकने में आपको टाइम लगेगा। यानी कि अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे और दोनों को एक साथ अगर ब्रेक मारेंगे, दोनों गाड़ी अगर हम एक साथ चला रहे हैं और एक साथ अगर ब्रेक मारेंगे, तो आपकी डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी पहले रुक जाएगी बनिस्बत आपकी ड्रम ब्रेक वाली गाड़ी की। दूसरा पॉइंट दोस्तों मैंने बनाया है मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मेंटेनेंस में अगर देखें तो देखिए, डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी का जो पैड होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, वो देर में आपके रिप्लेस होते हैं। वहीं ड्रम ब्रेक में ब्रेक शू आपके जल्दी आपके वियर आउट होते हैं और वो जल्दी चेंज होते हैं। इसके अलावा अगर जो डिस्क ब्रेक के जो पार्ट्स हैं वो थोड़ा सा महंगे होते हैं, तो यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट अगर बात करें डिस्क ब्रेक में थोड़ी हाई होती है। तो यहाँ से आप अपना देख सकते हैं कि आपको डिस्क ब्रेक लेना चाहिए या ड्रम ब्रेक लेना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही अगर हम बात करें, इसमें आगे बात करते हैं कि स्किल्ड मैन पावर, आपको अगर आपकी डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी है तो इसमें आपको स्किल्ड टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि आपके एयर आ गई फ्लूइड के अंदर या फ्लूइड कहीं से लीकेज हो गया, तो उसको रिप्लेस करने के लिए, फ्लूइड बदलने के लिए या पैड बदलने के लिए, इन सब के लिए आपको स्किल्ड टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी और किसी अच्छे टेक्नीशियन के पास आपको जाना पड़ेगा। वहीं ड्रम ब्रेक वाली गाड़ी में चूँकि उसमें मैकेनिकल सिस्टम है पूरा, आपको लीवर दबा, आपका वायर है, केबल है, वो सीधा कैम आर्म और ब्रेक शूज से सीधा अटैच है, सारा मैकेनिकल सिस्टम है, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है स्किल्ड टेक्नीशियन की। तो यहाँ ड्रम ब्रेक बाजी मारता है डिस्क ब्रेक के मुकाबले। दोस्तों आगे बात करते हैं हीट डिसिपेशन। हीट डिसिपेशन क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब हम गाड़ी में ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू के बीच में जब वो आपस में जब टच होते हैं तो एक हीट जनरेट होती है। तो ड्रम ब्रेक में क्या होता है कि जो हीट जनरेट होती है, वहाँ पर हीट ज़्यादा जनरेट होती है ड्रम ब्रेक में, क्योंकि वहाँ पर सरफेस एरिया जो ब्रेक शू के कांटेक्ट में, ब्रेक लाइनिंग के कांटेक्ट में होता है, वो ज़्यादा होता है, वहाँ पर हीट ज़्यादा जनरेट होती है, लेकिन वो डिसिपेट नहीं हो पाती। डिसिपेशन मतलब वो हीट बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि वो ड्रम के अंदर हीट जनरेट होती है, वहीं उसके अंदर होती है, वहाँ पर एयर नहीं होती है, कूलिंग उसकी नहीं हो पाती है। वहीं अगर डिस्क ब्रेक में बात करें तो चूंकि वो ओपन सिस्टम होता है, पूरा पैड भी ओपन एयर में होते हैं, प्लेट भी ओपन होती है, तो वहाँ पर हीट डिसिपेशन अच्छा हो जाता है और उसका भी ब्रेकिंग एफिशिएंसी और कॉस्ट पे, मेंटेनेंस कॉस्ट पे फ़र्क इसका पड़ता है। दोस्तों आगे बात करते हैं ब्रेक फेल्योर। ये पॉइंट मैंने बनाया है, ये मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों बनाया है। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फ्लूइड लीकेज हो गया या उसमें कहीं से एयर आ गई, तो आपका ब्रेक फेल हो जाता है, वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर ड्रम ब्रेक में बात करें तो ड्रम ब्रेक वाली गाड़ी में फेल्योर के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो तभी आपका ब्रेक फेल होगा या ब्रेक काम करना बंद करेगा जब आपका वायर, जो केबल होती है, केबल के अंदर जो मेटल वायर होता है वो आपका टूट जाए या लीवर आपका टूट जाए। अन्यथा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इसमें फेल्योर की नहीं आती है। दोस्तों अब बात करते हैं आगे व्हीकल कॉस्ट की। आपने देखा होगा डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियाँ हमेशा 5-6 हज़ार रुपये महंगी होती हैं और ड्रम ब्रेक वाली 5-6 हज़ार रुपये सस्ती होती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है
यहाँ से आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। ब्रेक वाली गाड़ियों में व्हीकल लॉक होने का खतरा रहता है, जैसे कि आपने अचानक से अगर ब्रेक लगा दिया तो वहाँ आपका व्हीकल वहाँ आपका जो व्हील है वो लॉक हो जाता है और आपकी गाड़ी स्किड कर जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, डिस्क ब्रेक वाली अगर गाड़ी आप ले रहे हैं तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके साथ ABS ज़रूर हो, जो आपका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी लें तो ABS तो ज़रूर ही उसके साथ आप लें। तो दोस्तों मेरी आपसे सजेशन ये है कि अगर आप पहली बार कोई बाइक स्कूटर ले रहे हैं तो उसमें आप ड्रम ब्रेक ही यूज़ करें, और अगर आप ड्रम ब्रेक वाली गाड़ी यूज़ कर चुके हैं तो डिस्क ब्रेक लें, लेकिन उसके साथ ABS ज़रूर लें। तो दोस्तों मैंने ये सब आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों गाड़ियों के मैंने आपको बताए। तो अब आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक। मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिख के बताएं कि आप कौन सी गाड़ी लेने वाले हैं, या इससे रिलेटेड आपको कोई और भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों को शेयर करें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो वीडियो देख पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।